Hello dear students, I am your tutor for today's lesson and today we will learn about nutrition. आज हम जानने वाले हैं न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन क्या होता है? आपके सिलेबस में दिया गया है न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स एंड न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सो सबसे पहले हम जानने वाले हैं न्यूट्रिशन के बारे में। If you like our videos, do share with your friends and do not forget to subscribe our channel. Also join us on our Facebook pages. A link is given in the description or in the comment section. So nutrition होता क्या है ये हम जानने वाले हैं. We know every organism require energy for life processes. कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको अपने लाइफ के प्रोसेसेस को चलाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? उसे जो है वो एनर्जी की ज़रूरत होती है। और ये जो एनर्जी है ये हमें कहाँ से मिलती है? ये एनर्जी जो है वो हमें फूड से मिलती है, वो फूड जिसे हम खाते हैं। द फूड डेट वी ईट, ये एनर्जी जो है वो हमें फूड से मिलती है और इस एनर्जी की जो है हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ताकि हम अपने लाइफ के प्रोसेसेस को जो है वो चला सकें। और जो न्यूट्रिशन होता है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द न्यूट्रेंट। और जो ये फूड होता है ये हमें न्यूट्रेंट प्रोवाइड करता है। न्यूट्रिशन की बात करते हैं, न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या होगी? जैसे कि आपको दिख रही है, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द न्यूट्रेंट्स और फूड। तो न्यूट्रिशन में क्या होता है? इनटेक और यूटिलाइजेशन ऑफ द न्यूट्रेंट्स का, यानी कि आपके फूड का जो है इनटेक करना, अपनी बॉडी के अंदर लेना और बाद में जो है उसी का फूड का जो है यूटिलाइजेशन करना। और इसका यूटिलाइजेशन कौन करता है? ऑर्गेनिज्म करता है। ऑर्गेनिज्म चाहे जो है वो एनिमल्स है चाहे प्लांट्स है, वो अपने इन वेरियस लाइफ प्रोसेसेस में जो जो उनके लाइफ प्रोसेसेस है उनमें जो है उनका जो है वो यूज करते हैं। तो अगर आपको न्यूट्रिशन की डेफिनेशन है जाननी होगी, लिखनी होगी, आप नोट कर सकते हैं। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द न्यूट्रेंट। दो बातें याद रखनी है, इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द न्यूट्रेंट और फूड। न्यूट्रेंट को आप फूड भी कह सकते हैं। बाय एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस लाइफ प्रोसेसेस, the substance that is needed to keep them living is called nutrient. अब nutrient क्या होता है? The substance, ऐसा substance that is needed to keep them living is called nutrient. अब हम organism जो है, हमें जो है जिंदा रहने के लिए फूड की ज़रूरत होती है और जो भी ऐसा सब्सटेंस होता है जिसे हम खाते हैं जिंदा रहने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? न्यूट्रेंट कहते हैं। सो हम कह सकते हैं द सब्सटेंस दैट इज नीडेड टू कीप द लिविंग इज कॉल्ड द न्यूट्रेंट। तो उसे हम क्या कहते हैं? न्यूट्रेंट। बात करते हैं, ये जो न्यूट्रेंट्स होते हैं ये हमारे पास दो टाइप्स के न्यूट्रेंट्स होते हैं। एक हमारे पास जो होते हैं ये ऑर्गेनिक न्यूट्रेंट्स होते हैं और सेकंड टाइप जो है इनकी वो इनऑर्गेनिक न्यूट्रेंट्स होते हैं। तो हम कह सकते हैं न्यूट्रेंट्स आर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। और ये न्यूट्रेंट हमें कहाँ से मिलते हैं? अपनी ही सराउंडिंग से मिलते हैं और हम फिर इनका यूज करके जो है इनसे जो है एनर्जी जो है वो हासिल करते हैं। तो हम जो है बायोसिंथेसिस का यूज करते हैं। बायोसिंथेसिस बायोसिंथेसिस से जो है हम अपने बॉडी के कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो बनाते हैं बाय द यूज ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स। तो अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट की, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है। ये जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है ये ह्यूमन बॉडी भी जो है वो भी लेती है। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जैसे कि वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मिनरल्स है, ये जो है ये इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मिनरल्स में जैसे कि हमारे पास आयरन है, हमारे पास कॉपर है, हमारे पास जिंक होते हैं। यहीं पर बात करते हैं हम ग्रीन प्लांट्स की। और जो ग्रीन प्लांट होते हैं उनको जिंदा रहने के लिए वाटर की जरूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, मिनरल्स की जरूरत होती है। तो हम कह सकते हैं ग्रीन प्लांट गेट दियर न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल। जो है इन्हें सॉइल से क्या क्या मिलता है? इन्हें सॉइल से वाटर मिलता है, इन्हें सॉइल से जो है वो मिनरल्स मिलते हैं। तो ग्रीन प्लांट गेट दियर न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल, मतलब वाटर और मिनरल्स जो है इन्हें मिलते हैं। और एंड एटमॉस्फेयर, और इन्हें जो है वो सॉइल से जो है अपने न्यूट्रिएंट मिलते हैं और एटमॉस्फेयर से जो है इन्हें इनकी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। तो
और हम अपनी बात करते हैं, अगर ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, वी गेट अवर न्यूट्रेंट फ्रॉम ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस लाइक प्लांट्स। हमें अपना न्यूट्रेंट जो है वो प्लांट से मिलता है। हम प्लांट्स को जो है वो एज अ फूड जो है हम उन्हें खाते हैं, एज अ यूज करते हैं एज अ फूड। प्लांट से हमें जो है वो फ्रूट्स मिलते हैं, प्लांट से हमें जो है वेजिटेबल्स मिलती है, प्लांट से हमें जो है सीरियल्स मिलते हैं, और जो है हमारा जो न्यूट्रिएंट का सोर्स है वो एनिमल्स भी है, इन द फॉर्म ऑफ मिल्क, इन द फॉर्म ऑफ मीट, इन द फॉर्म ऑफ एग। तो इस तरीके से जो है हमें जो है वो न्यूट्रिएंट मिलते हैं। तो यहाँ पर अभी तक हम समझे न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन के बारे में हमने समझा न्यूट्रिएंट क्या होता है, और फिर हमने देखा ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पर जो है ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट की एग्जांपल्स, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की एग्जांपल जो है वो याद होनी चाहिए। और अब हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन की टाइप्स। हम जानते हैं वेरियस ऑर्गेनिज्म लिव डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन एंड दे हैव डिफरेंट मोड ऑफ ऑब्टेनिंग द फूड फ्रॉम द एनवायरमेंट। The method of obtaining the food by the organism is called the mode of nutrition, और इसे हम क्या कहते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो एनवायरनमेंट से अपना फूड जो है वो कैसे ऑब्टेन करता है, उसी को हम कहते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। And the depending on the mode of nutrition, all the organism can be classified into two major group। और इसी mode of nutrition की बेसिस पे organism को दो major groups में जो है वो क्लासीफाई किया गया है, depending on the mode of nutrition। और पहला क्लासिफिकेशन जो होता है वो क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और सेकंड जो होता है वो होता है हेटेरोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक का मीनिंग क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक मतलब सिंथेसाइज देयर ऑन फूड। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उनमें कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं बट दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, इन्हें कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, डिपेंडिंग ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, दैट इज हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो टाइप्स की होती है, जिनमें हमारा पहला टाइप आता है फोटो ऑटोट्रॉपिक, फोटो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और दूसरा हमारे पास आता है कीमो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और यहीं पर बात करते हैं हेटेरोट्रॉपिक की। हेटेरोट्रॉपिक जो है वो फर्दर थ्री टाइप्स का है। पहला टाइप्स जो है सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट इज parasitic mode of nutrition, and the third is holozoic mode of nutrition। तो हमारे पास जो है कुछ चार्ट इस तरीके से बन जाता है। ऑटोट्रॉपिक जो होता है उसकी दो टाइप्स हैं, वो दो टाइप्स कौन कौन सी है, एक फोटो ऑटोट्रॉपिक एंड कीमो ऑटोट्रॉपिक। और थर्ड हमारे पास जो है हेटेरोट्रॉपिक जो है उसकी तीन टाइप्स है, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो है ये तीन टाइप्स हैं हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। एक ओवरव्यू से पहले जान लेते हैं ये क्या होते हैं। ऑटोट्रॉपिक वो होते हैं दैट सिंथेसाइज देयर ऑन फूड, और जो इन्हें एनर्जी मिलती है फूड को सिंथेसाइज करने के लिए, उसकी बेसिस पे ये दो टाइप्स के हैं। पहला फोटो ऑटोट्रॉपिक, एनर्जी फ्रॉम लाइट, एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट। ये वो होते हैं जो अपनी एनर्जी जो होते हैं वो सनलाइट से लेते हैं, और जैसे कि ग्रीन प्लांट। कीमो ऑटोट्रॉपिक जो होते हैं, एनर्जी का जो सोर्स होता है फ्रॉम द केमिकल रिएक्शन, जैसे कि कुछ बैक्टीरिया। सेप्रोफिटिक की बात करते हैं, दे ड्राइव देयर न्यूट्रिएंट फ्रॉम डिकेइंग मैटर, एग्जाम्पल मशरूम। तो ये डेड डिकेइंग मैटर से अपना फूड जो है वो ऑब्टेन करते हैं। पैरासिटिक की बात करेंगे, दे ड्राइव न्यूट्रिएंट फ्रॉम ए लिविंग होस्ट, एग्जाम्पल टेप फॉर्म। ये कहाँ से, लिविंग होस्ट से जो है
अपना जो है फूड जो है वो ऑब्टेन करते हैं। होलोजोई टेक्स complex organic food लेते हैं into the body and then digest, absorb and assimilate it। तो इसकी कॉमन एग्जांपल हम ह्यूमन बींग जो है, एग्जांपल मैन। तो हम जो है जैसे कि हमने डाइजेशन पढ़ा होगा, अपनी एक वीडियो डाइजेशन की है, आप देख सकते हैं। हम कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड लेते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं, उसे डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेशन के बाद उसे एब्जॉर्ब करते हैं और लास्ट पे हम उसे एसिमिलेट करते हैं। अब ये जो सारा जो है न्यूट्रिशन की टाइप्स, इन्हें हमें एक एक को पढ़ना है और सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नाउ वी विल डिस्कस ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पार्ट 1। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को हम डिस्कस करेंगे। ग्रीक लैंग्वेज में ऑटो का मीन्स होता है सेल्फ एंड ट्रॉप का मीन्स होता है न्यूट्रिशन। तो जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, ऑटो मतलब सेल्फ एंड टॉप मीन्स न्यूट्रिशन, मतलब सेल्फ न्यूट्रिशन। सो हम कह सकते हैं इन ग्रीक ऑटो मीन्स सेल्फ एंड टॉप मीन्स न्यूट्रिशन। हेंस ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं। किसकी मदद से बनाते हैं? फ्रॉम द सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। जो भी आपके सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होते हैं आपके सराउंडिंग में होते हैं, उनका यूज करके अपना खाना जो है वो प्रिपेयर करते हैं। और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि भी हम पढ़ चुके हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं, वाटर को कहते हैं, मिनरल्स को कहते हैं। ये हमारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारी सराउंडिंग्स में होते हैं। तो डेफिनेशन क्या बनेगी? ऑर्गेनिज्म विच कैन मेक देयर ऑन फूड, which can make their own organic food from inorganic raw material। अपना ये ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं, ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं किसकी मदद से? इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल की मदद से, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है। एंड रिमेन इंडिपेंडेंट ऑफ ऑब्टेनिंग एक्सटर्नल सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं ऑटोट्रॉप। मतलब ऑटोट्रॉप क्या होते हैं? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिनमें होता है। तो यहीं पर एग्जांपल, हम बेस्ट एग्जांपल जो है इनकी वो क्या होती है? ग्रीन प्लांट्स। जो हम ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो कि आपके गार्डन में भी होंगे, आप देखते हैं कि वो खुद ग्रो करते हैं। उनका जो अपना फूड जो होता है वो आप नहीं देते उन्हें, वो खुद प्रिपेयर करते हैं अपना फूड। किसकी हेल्प से? सनलाइट की हेल्प से और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर की हेल्प से। तो यहाँ पर जो है एग्जाम्पल जो है ग्रीन प्लांट्स है। ऑल ग्रीन प्लांट्स जो सारे के सारे जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉप होते हैं। और कुछ नॉन ग्रीन प्लांट्स आर जो है वो हाउएवर दे आर नॉट ऑटोट्रॉप्स, बट यहाँ पर कुछ और बैक्टीरिया जो होते हैं वो भी, कुछ बैक्टीरिया जो है वो ऑटोट्रॉप भी है, जिनमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में वो कवर करेंगे वो कौन कौन से बैक्टीरिया है। सो द ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म मतलब ऑटोट्रॉप, दे कंटेन द ग्रीन कलर पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। तो इनके अंदर एक ग्रीन कलर पिगमेंट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। और जो ये क्लोरोफिल होता है ये हेल्प करता है कि इट इज कैपेबल ऑफ ट्रैपिंग द सनलाइट। ये जो सनलाइट होती है उसे ट्रैप करता है और उसी सनलाइट का यूज करके जो है वो अपना फूड बनाते हैं। और ये जो सनलाइट से जो एनर्जी आती है इसका ये यूज करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा था ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जब हम पढ़ रहे थे इसकी टाइप देखी थी कि वो दो टाइप्स की होती है, फोटो ऑटोट्रॉपिक एंड कीमो ऑटोट्रॉपिक। जो यूज करते हैं सनलाइट का, जैसे कि ग्रीन प्लांट मतलब जो उनका एनर्जी का सोर्स है वो लाइट है, तो उन्हें हम फोटो ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। तो दिस ट्रैप सनलाइट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑटोट्रॉप टू मेक द फूड कंबाइनिंग इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन द एनवायरमेंट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो किस प्रोसेस से जो है अपना फूड बनाते हैं, उस प्रोसेस का नाम जो होता है वो क्या है? फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस पे की जो है एक वीडियो मैडम ने जो बनाई है वो आपके लिए जो है वो अवेलेबल है, आप जो है वो देख सकते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में, जिसमें फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन, उसके पे रिलेटेड क्वेश्चन वो सारे डिस्कस किए गए हैं। सो दस ऑटोट्रॉप्स मेक देयर ऑन फूड बाय the process of photosynthesis. So autotrophs are the producer of the food। तो ये आपको क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में पूछा जाएगा।
ऑटोट्रॉफ जो है क्या वो प्रोड्यूसर ऑफ फूड है या वो कंज्यूमर ऑफ फूड है? तो ऑटोट्रॉफ जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं, सो दे आर द प्रोड्यूसर ऑफ द फूड। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इन ग्रीक वर्ड, ग्रीक में हेटेरो का मीनिंग होता है अदर एंड ट्रॉप का मीनिंग होता है न्यूट्रिशन। तो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करेंगे यहाँ पर, तो इन ग्रीक हेटेरो मीन्स अदर एंड ट्रॉप मीन न्यूट्रिशन। हेंस हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इन विच ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। अभी हमने ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में देखा इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल का यूज कर कर जो है ऑर्गेनिज्म अपना फूड जो है वो खुद सिंथेसाइज करता था, बट यहाँ पर जो होगा अपना फूड जो है ऑर्गेनिज्म जो है अपना फूड कैन खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकेगा, तो ये डिपेंड होगा दूसरे ऑर्गेनिज्म पे। और वो जो दूसरे ऑर्गेनिज्म जिन पे ये डिपेंड होता है वो है हमारे पास ऑटोट्रॉप या किसी और दूसरे सोर्स ऑफ एनर्जी पे ये डिपेंड होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं heterotrophic nutrition is a mode of nutrition in which the organism cannot synthesize their own food and depends on the energy obtained from the intake and digestion of organic substance prepared by the autotroph and other organism. So those organisms which cannot make their food from the inorganic substances like carbon dioxide, water are called heterotroph. ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉप कहते हैं। जिसमें एग्जांपल आती है मैन की, ह्यूमन बीइंग की, काऊ की, नॉन ग्रीन प्लांट्स की। अब जो ह्यूमन बीइंग है, इंसान जो है वो अपना खाना जो है वो खुद नहीं प्रिपेयर करता, वो प्लांट्स पे डिपेंड होता है, वो दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड होता है या किसी और सोर्स पे जो है वो डिपेंड होता है। सिमिलरली काऊ है वो भी जो है वो घास पे डिपेंड है, अपने प्लांट्स पे डिपेंड है, और कुछ नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं। तो ये एग्जांपल है हमारे पास हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जैसे कि मैंने पहले ही डिस्कस किया था, देयर आर 3 टाइप: सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब जो पैरासिटिक है, सैप्रोफिटिक एंड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसमें से जो ह्यूमन बीइंग है तो पूछा जाएगा आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में वो कौन सी न्यूट्रिशन जो है वो शो करते हैं। तो यहां पर बात करते हैं हम सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। बात करते हैं द टर्म सेप्रो मीन्स रोटन। सेप्रो का मीनिंग होता है रोटन, मीन्स रोटन, एंड फाइट मीन्स टू ईट। And hence saprophytic nutrition is a mode of heterotrophic nutrition in which organism derive nutrient from the dead and decaying organic matter। तो यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से जो है अपना फूड जो है वो ऑब्टेन करते हैं। तो याद रहेगा आपको सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना खाना जो है वो डेड ऑर्गेनिज्म से जो है, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से जो है वहां से ऑब्टेन करते हैं। और जैसे कि यहाँ पर जो है हमारे पास रोटन ब्रेड है, यहाँ पर सेप्रो का मीनिंग रोटन होता है, तो इसमें आप याद रखेंगे रोटन ब्रेड है, रोटन लीव्स हैं, डेड एनिमल्स हैं, उन सारों से जो है अपना फूड जो है वो ड्राइव करते हैं। जिसमें एक कॉमन एग्जांपल हमारे पास फंजे आती है। फंजे जो है इसकी एक अच्छी एग्जांपल है। फंजे में जैसे कि हमारे पास यीस्ट है, हमारे पास यीस्ट है, हमारे पास म्यूकर है, ये जो है वो कॉमन सी एग्जांपल है, ठीक है। और फिर हमारे पास बैक्टीरिया जो है वो भी इसकी एग्जांपल है। तो इसमें मशरूम जैसे कि है, ये सारी जो है सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। तो यहाँ पर अब हम पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट इज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में द टर्म पैरा मीन्स अदर, इसका मीनिंग होता है अदर। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो पैरासाइट होते हैं और ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पे जो है वो रहते हैं, और वो जो दूसरा ऑर्गेनिज्म जिन पे ये ऑर्गेनिज्म रहते हैं पैरासाइट, उन्हें हम होस्ट कहते हैं। जैसे कि प्लाज्मोडियम है, एस्केरिस है, राउंड वर्म्स है, इंसान की ह्यूमन बॉडी के ऊपर भी जो है कुछ वर्म्स होते हैं, एनिमल्स के ऊपर जो होते हैं वो वर्म्स होते हैं, और ये हमारी बॉडी पे कोई ना कोई डिजीज जो है वो काज करते हैं। तो हम कह सकते हैं द टर्म पैरा मीन्स अदर and hence parasitic mode of nutrition is a mode of heterotrophic nutrition। तो ये पहली बात, ये किसकी टाइप है? हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की टाइप है, इन विच ऑर्गेनिज्म, और वो ऑर्गेनिज्म जो है जो क्या एक्ट कर रहा है, एज ए पैरासाइट एक्ट कर रहा है। इन विच ऑर्गेनिज्म मतलब पैरासाइट
ड्राइव्स इज फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अपना फूड जो होता है फ्रॉम द बॉडी ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अपना जो फूड होता है ये पैरासाइट दूसरी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से जो है वो ड्राइव करता है। तो ए पैरासाइट जो होता है वो होता क्या है? पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिज्म विच ड्राइव ए फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। और वो जो दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसे हम होस्ट कहते हैं। द होस्ट इज नॉट बेनिफिट बाय द पैरासाइट। ये होस्ट जो होता है इसको कोई भी बेनिफिट नहीं होता, लेकिन पैरासाइट को बेनिफिट होता है कि उसको अपना फूड मिल जाता है। होस्ट कैन बी प्लांट और एन एनिमल। होस्ट जो होता है वो प्लांट भी हो सकता है और होस्ट जो होता है वो एनिमल भी हो सकता है। और जो ज्यादातर डिजीजेस होती है विच कैन अफेक्ट द मैन, क्रॉप्स एंड डोमेस्टिक एनिमल्स आर काज्ड बाय दिस पैरासाइट। एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है वो कौन सी डिजीज जो है वो काज करता है? वो डिजीज कौन सी है? मलेरिया। हमने जो है आपका सिलेबस में दिया गया है डिजीजेज और वायरस, बैक्टीरिया, ये सारी चीजें, क्योंकि इस पे वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं हम 3 वीडियोस। तो प्लाज्मोडियम जो है वो कौन सी डिजीज काज करता है? वो डिजीज का नाम है हमारे पास मलेरिया। एस्केरिस जो है जो कि राउंड वॉर्म्स जो होते हैं, फिर हमारे पास टिक्स है, लीचेस है, टेपवॉर्म है, लाइस है। और प्लांट की बात करेंगे जैसे कि प्लांट लाइकस कुटा, ये भी जो है एक पैरासाइट है। एंड नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारे पास है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में जो है अब हम पढ़ेंगे। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो क्या होता है? होलोजोइक, दिस लिटरली मीन्स फीडिंग लाइक एनिमल। इसका क्या मीनिंग होता है? फीडिंग लाइक एन एनिमल। होलोजोइक न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म टेक्स द कॉम्प्लेक्स फूड। यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म होता है वो सिंपल फूड नहीं लेता, वो कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं, जैसे कि इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, इन द फॉर्म ऑफ द फैट लेते हैं। और फिर उस फूड की जो होती है वो डाइजेशन होती है, फूड लेते हैं, उस फूड को जो है फूड जो होगा वो कॉम्प्लेक्स होगा और ये जो है इंजेक्शन की वजह से जो है बॉडी के अंदर जाता है और इसी बाद में जो है बॉडी के अंदर जो है डाइजेस्ट होगा, एब्जॉर्ब होगा। एब्जॉर्ब के बाद जो होगा ये फूड जो होगा वो एसिमिलेट होगा। जो कि हमने डाइजेशन की वीडियो भी जो है एक अपलोड की हुई है, उसे ज़रूर देख लेना, क्योंकि ये जो है सिलेबस पूरा कवर करने के लिए जो है आपको हर चीज़ पढ़नी होगी। तो न्यूट्रिशन इन एनिमल जब हम पढ़ेंगे उसमें डाइजेशन भी पढ़ना होगा। तो फूड लेते हैं, इंजेक्शन होता है, डाइजेस्ट होते हैं फूड, और फिर फूड एब्जॉर्ब होता है, उसके बाद जो है वो एसिमिलेट होता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो है किन ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है? जैसे कि हम एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स में भी इसी तरीके की न्यूट्रिशन होती है। तो यहाँ पर याद रहेगा होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एनिमल्स किन एनिमल्स में होती है? जैसे कि ह्यूमन बींग्स में होती है। इसमें भी 3 टाइप्स के होते हैं। हर्बीवोर्स जो सिर्फ जो है वो ग्रीन प्लांट्स खाते हैं, ये जिसमें शीप्स आते हैं हमारे पास, कैटल्स आते हैं, और इन्हीं का दूसरा नाम जो है आपको पूछा जा सकता है वो क्या है? रूमिनेंट्स। RUMINANTS। रूमिनेंट्स भी जो है हर्बीवर्स को ही कहा जाता है। फिर हमारे पास कार्निवर्स आते हैं। दे ईट अदर हेटेरोट्रॉप, ये दूसरे हेटेरोट्रॉप को जो है वो खाते हैं, जैसे कि इसमें डॉग्स हैं हमारे पास और हमारे पास कैट भी इसमें आएगी। नेक्स्ट इज ओमनिवर्स, वो ऑर्गेनिज्म दैट ईट बोथ ऑटोट्रॉप एंड हेटेरोट्रॉप। ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप दोनों को खाते हैं, जिसमें हम ह्यूमन बींग्स आते हैं। तो ह्यूमन बींग्स ओमनिवोर्स है। और कौन सी मोड ऑफ न्यूट्रिशन? होलोजोइक। और होलोजोइक कौन सी टाइप होती है? हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होती है। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में और न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में, जो कि आपकी सिलेबस में भी जो है वो मेंशन किया गया है, और उनसे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी जो है हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जिन बच्चों ने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, एक चैनल में टेक्निकल इशू है जिसकी वजह से जो है वीडियो पे क्रॉस साइन शो किया जाता है। तो हमारे चैनल को पहले आपको अनसब्सक्राइब करना है। अगर वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, फिर दोबारा से आपको इसको सब्सक्राइब करना होगा, तो ये टेक्निकल इश्यू जो है वो दूर हो जाएगा, जो बेल आइकन पे अगर आपकी क्रॉस शो हो रहा है। ठीक है, जो भी सब्सक्राइबर है उन्हें वीडियोस की जो है नोटिफिकेशन नहीं जा रहे। हाँ, जो नए सब्सक्राइबर आ रहे हैं उन्हें जा रही है।
जो पुराने सब्सक्राइबर है उन्हें नहीं जा रही है। तो इस तरीके से आपको जा सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।